हेलो स्टूडेंट, रैपिड रिवीजन मैथ क्लास 9th में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग दो नंबरों के बीच रेशनल नंबर कैसे ज्ञात करते हैं इस बात को जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अतः 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर ज्ञात करना है। स्टूडेंट, दो नंबरों के बीच की संख्या ज्ञात करने का एक बहुत ही आसान विधि है जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। स्टूडेंट, यदि हमें किसी दो नंबर के बीच की संख्या ज्ञात करनी हो तो जितना नंबर ज्ञात करना होता है उससे हम लोग एक नंबर बढ़ा कर लेते हैं। जैसे हमें 6 नंबर ज्ञात करना है तो हम लोग 7 लेंगे। यदि हमें 4 नंबर ज्ञात करना है तो हम लोग 5 लेंगे। यदि हमें 5 नंबर ज्ञात करना हो तो हम लोग 6 लेंगे और लेने के बाद इन नंबरों के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ये काम हम तभी करेंगे जब डिनोमिनेटर बराबर होगा। यदि डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो पहले हम लोग डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे, उसके बाद तब हम लोग इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे हम लोग इस वीडियो के लास्ट में समझेंगे। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, यहां पर 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग इनके नीचे 1 लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग 7 का इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। स्टूडेंट, अब यहां पर 21/7 और 28/7 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं सबको यहां पर लिख देंगे, अर्थात 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7। इस तरह से आगे 28/7 तक लिख देंगे। अब इसमें से 6 नंबर ले लेते हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यही हमारा यहां पर आंसर है। स्टूडेंट, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में 5 नंबर बोला है, अतः हम लोग यहां पर एक नंबर बढ़ाकर 6 नंबर लेंगे और 6 का इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन उससे पहले यह देखना है कि क्या यहां पर डिनोमिनेटर इक्वल है। हां, यहां पर इक्वल है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग 6 का इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अर्थात 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। इसी के साथ 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। स्टूडेंट, अब 18/30 और 24/30 के बीच में जितना भी नंबर आता है सबको लिख देंगे, अर्थात 18/30, 19/30, 20/30, इस तरह से 24/30 तक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में जितना नंबर बोला गया है उतना नंबर ले लेंगे तो हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ऐसे दो नंबर जिनका डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो उनके बीच का नंबर्स कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 2/3 और 3/4 के बीच में हमें 4 नंबर ज्ञात करना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो बराबर नहीं है, तो पहले हम लोग इसका डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। स्टूडेंट, इसको बराबर करने के दो तरीके हैं। या तो हम एलसीएम लेकर बराबर कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर करते हैं। पहले तो हम लोग 2/3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3/4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। फिर इसके बाद 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब यहां पर डिनोमिनेटर बराबर हो गया है, क्योंकि हमें यहां पर इन नंबरों के बीच में 4 नंबर ज्ञात करना है। तो हम लोग 4 की जगह 5 लेकर इन दोनों के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 8 5 जा 40 और 12 5 जा 60। इसी के साथ 9 5 जा 45 और 12 5 जा 60। अब अगले स्टेप में हम लोग इन दोनों नंबर के बीच में जितना भी नंबर आता है उन सबको यहां पर लिख देंगे। उसके बाद इसमें से हम लोग 4 नंबर बाहर निकालकर लिख देंगे।
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।